साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। साध संगत जी, अगर आपका विश्वास ईश्वर पर पूरा है तो ये ईश्वरीय निरंकार दातार आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। आज की ये साखी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक परिवार में एक बेटी विवाह के योग्य हुई। परिवार वालों को उस बेटी की शादी के लिए बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे। कुछ प्रस्ताव लड़की वाले मना कर देते तो कुछ प्रस्ताव लड़के वाले मना कर देते। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब एक दिन उदास होते हुए पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कहीं तो शादी के लिए हाँ कर दे। इतने सारे प्रस्तावों में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा। अब बेटी तो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उन्हें ही मानती थी, उन्हें ही पूजती थी और उन पर बहुत विश्वास करती थी। उस लड़की ने सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दिया था। बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? भगवान कृष्ण बैठे हैं ना, वो जहाँ चाहेंगे मेरी शादी करा देंगे। अब बेटी को तो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। बेटी ने कहा, पिताजी सब कुछ भगवान ही संभालेंगे। बेटी की ऐसी बातें सुनकर पिता ने कहा, भगवान जी तुम्हारा भला कब करेंगे? कितना समय निकलता जा रहा है। तुम्हारी उम्र भी अब बड़ी और ज़्यादा होती जा रही है। अब तो अपने भगवान से कहो कि वो तुम्हारी शादी जल्दी करा दें। तब बेटी ने हंसकर कहा, अरे पिताजी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जिस दिन कराना होगा उसी दिन करा देंगे। आप मेरी चिंता ना किया करें। रात्रि में अपनी बेटी की ये बात सुनकर पिता सोने चला गया। दूसरे दिन बेटी के पिता जब अपनी दुकान पर गए तब एक बिचौलिया जो विवाह के संबंध कराता था वो बेटी के पिता के पास आकर कहने लगा, अरे श्रीमान जी आप उदास क्यों होते हैं? मैं आपकी बेटी की शादी के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आपके पड़ोस में ही एक अच्छा संपन्न परिवार रहता है। बहुत अच्छे लोग हैं। उनका लड़का भी सुंदर और सुशील है। उनके साथ आप अपनी बेटी का विवाह करा सकते हो। बिचौलिए की बातें सुनकर लड़की के पिता खुश हो गए। बेटी के पिता ने लड़के की जन्म कुंडली अपने हाथ में ली और रात्रि के समय अपने घर पर आ गए। घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि बेटी की शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मुझे तो ये स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। जब धर्म पत्नी ने लड़के वालों का नाम सुना तो उसने भी बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। सुबह हुई, पिता ने बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक योग्य रिश्ता आया है। हमारा तो विचार है शादी का और हमने तो हाँ भी कर दी है। अब तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी कहने लगी, पिताजी सब मेरे ईश्वर के ऊपर है। जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेंगे। अब पिताजी सोचने लगे कि बेटी ने तो हाँ कर दी है। बेटी ने दोबारा कहा, पिताजी सब भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में है। जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर पिता दुकान पर आ गए। दुकान पर आकर उन्होंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिन्होंने कल उन्हें ये प्रस्ताव दिया था और उनसे कहने लगे, हमारे घर वाले तो सहमत हैं। आप तो इस रिश्ते के लिए लड़के वालों को हाँ कह दीजिए। हम कल जाकर उनसे मिलकर आ जाएंगे। अब जो बिचौलिया था वो भी प्रसन्न होकर कहने लगा कि सामने वालों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। आप कल शाम के समय अपनी बेटी को लेकर आइएगा। इस प्रकार एक दूसरे से मिलने के लिए कल का समय निश्चित हो गया। अब श्रीमान जी बेटी के पिता रात्रि को अपने घर पर आए। घर आकर बेटी से कहने लगे, कल शाम के समय हमने लड़के को देखने जाना है। लेकिन अब बेटी का मन थोड़ा उदास था। पिता ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटी ने कहा, पता नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं
कि किसी भी काम को करने से पहले जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब पिता ने कहा, बेटा चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की ज़रूरत नहीं है। बेटी ने दोबारा कहा, 2-3 दिन रुक जाते हैं, एक बार उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में पता कर लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। बेटी की बात सुनकर पिता को गुस्सा आ गया। गुस्से में झुंझलाते हुए पिता ने कहा, हर काम में तुमको यही बातें करनी होती हैं। कभी तो तुम खुद मना कर देती हो और कभी कुछ ऐसा नाटक कर देती हो कि रिश्ते की बात ही खत्म हो जाती है। अब ये सुनकर बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। सुबह हुई। श्रीमान जी रोज की तरह अपनी दुकान पर पहुंचे। दुकान पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा वो कर रहे थे। तभी एक सुंदर नौजवान लड़का उनकी दुकान पर आया और कहने लगा, श्रीमान जी क्या आप ठीक हो? तब श्रीमान जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। नौजवान बोलने लगा, श्रीमान जी आपकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैंने सुना है आप अपने पड़ोस के लड़के को देखने जा रहे हो। ये सुनकर बेटी के पिता के मन में एक बात आई कि ये बात तो मैंने किसी से नहीं कही, फिर इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चल गया। तब श्रीमान जी ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और ये बात तुम्हें किसने बताई? तब वो नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम केशव है, मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ। कल ही आपके बेटे ने मुझे सारी बात फ़ोन पर बताई थी। तब उस लड़के की ये बातें सुनकर श्रीमान जी को थोड़ी राहत मिली। अब श्रीमान जी ने उस युवक से पूछा, जिन्हें हम मिलने जा रहे हैं, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तब केशव कहने लगा, श्रीमान जी सच्ची बात तो ये है कि वो परिवार दिखने में तो थोड़ा अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आपराधिक केस भी चल रहे हैं। देखने की तो बातें अलग हैं, पर जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्जा भी चढ़ा हुआ है और वो लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब केशव की ये बातें सुनकर श्रीमान जी का मन भयभीत होने लगा। तब उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तब केशव कहने लगा, मेरा तो यही विचार है, आप इस रिश्ते को समाप्त कर दो। तब फिर श्रीमान जी ने उस नौजवान से कहा, फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा? तब केशव हंसते हुए कहने लगा, आपकी बेटी तो भगवान श्री कृष्ण को मानती है ना, वही उसका रिश्ता करा देंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? इस प्रकार वो हंसते हुए बातें करके उनकी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद श्रीमान जी का बेटा दुकान पर आया। अब पुत्र ने अपने पिता को दुखी देखकर पूछा कि पिताजी क्या हुआ? तब पिता ने बेटे को सारी बात बताकर कहा, तुम्हारा दोस्त आया था, वो मुझसे कहकर गया कि जिस लड़के को आप देखने जा रहे हो वो अच्छा नहीं है। तब बेटे ने पिता से पूछा, मेरा कौन सा दोस्त यहाँ पर आया? मैंने तो किसी दोस्त से कोई बात नहीं की। तब पिता हैरान होकर कहने लगे, वो अपना नाम केशव बता रहा था और उसने मुझसे इतने अच्छे ढंग से बात की कि मैंने सामने वाले परिवार को फ़ोन करके कह दिया कि अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़े दिनों के बाद जब हमें बात अच्छी लगेगी तब हम आपको बता देंगे। अब श्रीमान जी अपने घर पर चले गए। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बताई। अपनी बेटी को पिता ने कहा कि केशव ने मुझसे कहा था, जहां आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो उनके विषय में जानकारी निकलवा लो, उनके ऊपर थोड़े आपराधिक केस भी हैं। और केशव की बात मानकर जिन परिवार वालों से मैं तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाहता था, मैंने उनकी जानकारी निकलवाई। जब मैंने आस पड़ोस के लोगों से जानकारी प्राप्त की तो जो जानकारी मुझे मिली वो सुनकर मैं हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर तो कई आपराधिक केस हैं और पैसों का कर्जा भी चढ़ा हुआ है। पिता ने बेटी से कहा, हैरानी की बात तो देखो, केशव ने मुझसे कहा था कि वो मेरे बेटे का दोस्त है, लेकिन तुम्हारा भाई तो केशव को जानता ही नहीं। तब बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उन्हें पहचान नहीं पाए, वो और कोई नहीं बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ही नौजवान का रूप बनाकर मेरा भला करने के लिए आए थे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पिता को बड़ी हैरानी हुई और आज भी जब उनको ये बात याद आती है तब पिता की आंखें
आंसुओं से भर आती हैं। तो साथ संगत जी, किस प्रकार ये दातार, ये भगवान, ये ईश्वर अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार से उस बेटी का परमात्मा ने स्वयं आकर कल्याण किया। जिन्हें ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास होता है, उनके साथ ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं होने देते। आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।